हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रभा और आप हो मेरी छोटी सी दुनिया में। और अभी एक्चुअली मैं इन दिनों कुछ लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ। मुझे अच्छा लगा क्योंकि जैसे ही मैं यूट्यूब चैनल देख रही थी और उसमें एक बंदी का ब्लॉगिंग आया तो मैं देखा उसको, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने पूरे देखे, लेकिन मैंने बहुत सारे देखे क्योंकि पुराने ब्लॉगर्स हैं तो सारे देखना पॉसिबल नहीं था, बट मैंने कुछ देखा। तो उनका जो मैंने जब उनकी स्टोरी देखी ना तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दुख बिल्कुल भी इस बात का बहुत कम हुआ कि किस्मत ने और भगवान ने उनके साथ में क्या किया। मुझे उस बात से ज़्यादा दुख हुआ कि जो उन्होंने किया वो किया, लेकिन जो धरती पर अभी तक है वो उसके साथ कितना गलत कर रहे हैं। ये जो ब्लॉगर हैं वो, उनका नाम है सपना और उनका जो चैनल है उसका नाम है स्नैपी गर्ल। आई थिंक स्नैपी गर्ल है, देखो अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो स्नैपी गर्ल ही है। ये घर पे वैसे ही रूटीन वाला ब्लॉग्स करती हैं और मिलियंस में इनके फॉलोवर्स हैं। अब वही ना कि सक्सेसफुल है, मिलियंस फॉलोवर्स है, बट अब ज़िंदगी कोई समझता नहीं है ना कि फॉलोवर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और लोग कनेक्ट आपसे जब करते हैं, जब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है तो वो आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। सो देखिए, हम तो बहुत छोटे से हैं, हमारा तो एक बहुत छोटा सा चैनल है। मेरा तो 1000+ भी फॉलोवर्स नहीं है। मेरा बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी है और मैं बहुत ही कम ब्लॉगिंग करती हूँ क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एक बिज़नेस चलाती हूँ। मेरे पास दो बिज़नेस करने के लिए, तो जितना टाइम ये मेरा इंटरेस्ट का पार्ट है, नॉट अर्निंग पार्ट। मैं इसके लिए अर्निंग का नहीं सोचती हूँ, मैं सिर्फ इंटरेस्ट को अपने पूरा करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कुछ भी वीडियो बनाओ और आपका फैमिली में कुछ हो रहा है तो आप डालो, बट इट डजंट मीन कि मैं ये दिखाऊंगी मेरे पास इतना टाइम होगा कि मेरा बच्चा, ये सब मैं नहीं कर पाती हूँ। पर सपना फुल टाइम ब्लॉगर है, एक बहुत सक्सेसफुल है। उनकी लाइफ की मैं स्टोरी बताती हूँ। उनकी शादी हुई, बच्ची है वो, एक्चुअली वो बच्ची है, मेरे से बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि बच्ची है। और हाँ, मेरे से छोटी है वो, आई थिंक 24 ईयर्स की है। सो वो बच्ची, उसकी शादी हुई, जिस घर में शादी हुई उनसे एक जिस लड़के से शादी हुई, एक बेटी हुई उसके, और सडनली उसके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई। आई थिंक कोविड था, कोविड में हुई। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोविड में हुई, क्योंकि मैंने ब्लॉग्स देखे हैं बट मैं इतने ज़्यादा उसके ब्लॉग्स देख के इमोशनल हो गई तो कि कुछ तो मैं ध्यान से भी नहीं देख पाई। और उनकी फर्स्ट हस्बैंड की उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में एक छोटी सी बेटी जो कि साल भर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब 1 ईयर की भी बेटी नहीं हुई थी, तो फादर लो मदर लो ने सोचा कि चलो ठीक है, इसकी शादी कर देते हैं अपने छोटे बेटे से। उनके एक और बेटा था और उसके देवर से शादी कर दी, और वो भी इसलिए एग्री हो गई क्योंकि उसको भी अपनी बेटी का फ्यूचर देखना था, अपना फ्यूचर भी देखना था, तो उसने देवर से शादी कर ली। देन फिर कुछ टाइम बहुत ही उसका अच्छा चला, सब कुछ धीरे धीरे वो भूलने लगी, फर्स्ट हस्बैंड को भूलने लगी और उसे प्यार मिलने लगा और अगेन वो ऑन ट्रैक आ गई। पर वही ना, किस्मत में उसके सुख नहीं है, भगवान ने उसके लिए कुछ और ही सोचा हुआ है। आई थिंक भगवान ने उसको आयरन लेडी बनाना है तो बनाना ही है। अब भगवान को उसको कहीं ना कहीं कुछ और उसके लिए प्लान किया हुआ है, कि कुछ और सोचा हुआ है कि इसकी लाइफ कुछ अलग तरीके से होगी। पर क्या है कि भगवान ने जो सोचा है वो सोचा है, ठीक है, उसमें किसी का भी जोड़ नहीं है, कोई भी कुछ कर नहीं सकता है ना। लेकिन हम जो धरती पर है ना, उन्हें हमें सोचना चाहिए कि एटलीस्ट उस बंदी को इतना परेशान नहीं करें। कुछ उसके रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो उसके लिए कंटिन्यू गलत बोल रही जा रही हैं, कंटिन्यू गलत बोल रही हैं। और मुझे इतना बुरा लगता ना ये देखकर कि यार, आप औरत हो, औरत की सपोर्ट नहीं कर सकती हो, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरियाँ रही होंगी, आपने शायद ज़िंदगी ऐसी ही देखी होगी इसलिए आप सपोर्ट नहीं कर रही हो, बट इतनी तो बुरी मत बनो कि उस बंदी को, उस बच्ची को आप ये बोल रहे हो कि उसने अपने हस्बैंड की डेथ करी है, मतलब हस्बैंड को मारा है, उसके हस्बैंड के मुंह का मास्क हटाया है और उसे मर गया है ना। मतलब फर्स्ट हस्बैंड तो ये ऐसे उसने मार दिया, नेक्स्ट जो दूसरा हस्बैंड उसे शादी करी उसको भी कोई सुपारी दे दी किसी को, क्योंकि ब्लॉगर है ना, यूट्यूब पर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, किसी को भी सुपारी दे दी होगी और मरवा दिया होगा। शर्म करो, आई थिंक आपको शर्म करनी चाहिए। अफसोस होता है उन बच्चों को और उन फैमिली वालों को जो लोग
क्या बोलूँ, मैं तो आपके लिए भी गलत बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, औरत को गलत नहीं बोल सकती। बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप उस बच्ची को बख्श दो। आपको हम वो बहुत प्यारी लड़की है, समझदार है बट बहुत प्यारी है कि वो आपका नाम लेकर आपकी व्यूज़ बढ़ा दी है। अब आपको जो 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले होंगे ना, आप ये समझो कि वो उसी की वजह से मिली है। सपना की भीख है वो, सपना ने भीख दी है आप लोगों को लिटरली। आवाम की आवाज़, एक मैडम आती है, हम हैं आवाम की आवाज़, ऐसे मुंह करके बोलती हैं वो। आवाम की आवाज़? कौन से आवाम की आवाज़ हो तुम? मेरे पास बहुत परेशानियाँ, मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना अगर तुम मेरा देखती हो तो, और उसके बाद में मुझसे पूछना मेरी परेशानियाँ क्या है, मेरी मदद करो ना। उसको ज़रूरत नहीं है, सपना को अच्छा कमा रही है, वो अच्छी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रही है। एक दिन ये सोच कर देखना कि बिना हस्बैंड की ज़िंदगी क्या होती है। एक दिन ये सोच कर देखना कि जब छोटे बच्चे होते हैं और आपके पास आपका हस्बैंड नहीं होता है, कितने सारे काम होते हैं बच्चों के, उनकी वैक्सीन लगवाना, उनको बीमार होते हैं तो फीवर में, उसकी तो दोनों ही बच्चियाँ बिल्कुल चुटकी चुटकी सी बच्चियाँ हैं, एकदम छोटी छोटी। बूढ़े सास ससुर हैं, जिन माँ बाप ने 2 बच्चे खोए हैं, उनकी ज़िंदगी तो वहीं ख़त्म है, उनको संभाल रही है वो, इतनी स्ट्रोंग बन रही है। आप बताइए कि एज ए वाइफ वो रोए या एज ए बहू वो अपने सास ससुर को संभाले, एज ए माँ अपने बच्चों को संभाले। प्लीज़ अलका मैडम, आपका नाम शायद अलका, ये जो उनके रिश्तेदार हैं, और प्लीज़ आवाम की आवाज़, चुप हो जाइए, अपनी घर गृहस्थी में बैठिए। हम भी बिजनेस चलाते हैं, हम भी, मैं भी, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब ये मत बोल देना कि सपना ने कोई नई अपनी खड़ी करी है। हमारा मेरे को क्या खड़ी करेंगी? अगर मैं सपना को जानती तो मेरे 1000 व्यूज 1000 फॉलोअर्स थोड़ा ना होते, है ना। तो बिल्कुल भी सपना मैडम, सपना मुझे नहीं जानती, मैं सपना को नहीं जानती, मैं उसकी फॉलोअर्स हूँ, मैं उसको फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है वो लड़की, बहुत प्यारी है। सपना तुम बहुत सुंदर हो और तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत आगे बढ़ोगी। किसी को तुम्हें भाव देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मुश्किल होता है अपने बूढ़े ससुर के साथ जाके। इतनी परेशान, तुम्हें मेंटली इतनी प्रेशर में आ गई हो, क्यों आ गई हो? तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तुम डेली योगा करो, अपनी बच्चियों को फुल फ्लैश और अपने फेस पर बिल्कुल स्माइल लाओ। जो हो गया ना वो हो गया, ना तुम्हारे सूरज जी लौटने वाले हैं, ना तुम्हारे राजवीर जी लौटने वाले हैं। तुम हो तुम्हारे बच्चों के लिए, और अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी ना, 50 बीमारियां पैदा कर लोगी अपने अंदर। तुम उन 2 बेटियों के लिए सोचो जो कि बहुत क्यूट है। मेरा मन करता है, मेरा किड्स का ब्रांड है, मेरा मन करता है कि मैं इन बच्चियों को लाकर मैं उनका शूट करवाऊँ, वो इतनी क्यूट है। इसलिए तुम अपने में ज़िंदगी जियो, तुम बहुत सक्सेस होने वाली हो आगे। इन बेवकूफ़ों के पछड़ों में मत पड़ो। आवाम की आवाज़, आवाम की आवाज़, कहाँ से आवाम की आवाज़ है तुम्हारी? तुम अपनी ज़िंदगी को देखो ना, सपना के अलावा तो बाकी सारे वीडियोस में 1000 से ज़्यादा तुम्हें व्यूज़ नहीं मिलते हैं। इतनी मेहनत करती हो, हम तो इतनी मेहनत भी ना करे हैं, तुम तो बहुत मेहनत करे हैं ना, तो तुम्हें फिर क्यों ना व्यूज़ मिले? तो बस सपना के पीछे पड़ जाओ और उसके व्यूज़ ले, उसको खाली रोक। क्योंकि क्या होता है, तुम्हें नहीं देखते हो, उस टाइम लगता है कि यार ये सपना के लिए और क्या गंदा बोल रही है। अब सपना के लिए क्यों ऐसी मेंटेलिटी से बोल बोल के, इतनी चतुराई से बोल बोल के लोगों के दिमाग में गंद डाल रही हो और उन्हें गलत सोचने के लिए मजबूर कर रही हो। कोई नहीं गलत सोचेगा, मैंने भी तुम्हारे वीडियो इसीलिए देखे हैं 1-2 वीडियो कि तुम बोलती क्या हो, लेकिन मत बोलो। इतनी फेमस होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम तो एक गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल से डेंटिस्ट हो, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास अच्छी खासी सैलरी आ रही है, जैसे मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अर्निंग के लिए नहीं करती हूँ ब्लॉगिंग, अभी भी मैं अर्निंग के लिए नहीं कर रही हूँ, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, और नहीं कर सकते, तुम्हारी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, तुम ऐसे इंसान नहीं हो कि किसी को सपोर्ट कर सको, तो कम से कम उसको जीने तो दो। उसे जीने क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हें चाहिए क्या उस बंदी से? मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारा बिगाड़ा क्या उस बंदी ने? वो बच्ची अपनी, उसके पास कितना कुछ करने को है, कितना कुछ उसके लिए ज़िंदगी में करने को है, उसको वो करने दो, ठीक है। सो बोलना नहीं। अब दोबारा तुम लोग चुप हो जाओ, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी बड़े ब्लॉगर्स हैं जिनके लैक्स में या फिर मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, प्लीज़ सपना का फेवर करो, सपोर्ट हर, इसको सपोर्ट करो। और सपना, मैं लास्ट में 2 मिनट तुम्हारे लिए बोलूँगी, तुम बहुत प्यारी लड़की हो, बहुत समझदार हो। इस ज़माने में तुम्हारे जैसे इंसान नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। अगर तुम हो तो तुम हो। तुम्हें शेरनी अकेले चलती है, भीड़ पीछे पीछे होती है, तो भीड़ को भूलो, तुम शेरनी हो। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड लव यू लॉट। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, बहुत प्यारी लड़की हो, तुम्हारे 2 बहुत प्यारे
तुम्हें भगवान ने दो गिफ्ट दिए हैं, उस गिफ्ट को संभाल के रखो। और कोई नहीं, जिंदगी में तुम्हारे साथ जो हो गया वो हो गया, अब बस उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पछताने की जरूरत नहीं है। अब वो तुम्हारी जिंदगी में था, देखो वो तुम्हारे साथ हो गया। क्योंकि देखो अगर रोने से, दुखी होने से, परेशान होने से याद बहुत आएगी। मैं एज अ फीमेल में समझती हूँ कितनी इंपॉर्टेंसी होती है अपने लाइफ में अपने एक हस्बैंड की। और तुम्हारा तो मेरे को लगता नहीं है कि शायद पियर वाला भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और कोई सपोर्ट भी करेगा तो वो जगह थोड़ी ले सकता है। वहाँ तो तुम्हें अकेले ही जीना है, अकेले जियो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा मैं जयपुर से हूँ, और तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे हर तरीके से, वैसे मुझे पता तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी, और भगवान ना करे कभी तुम्हें कोई ज़रूरत भी पड़े। लेकिन क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, इसलिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा। मुझे पता है मैं तुम्हारी फ़ोटो लगाऊंगी थंबनेल पर, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी फ़ोटो यूज़ कर रही हूँ मैं, और तुम उस फोटो से ज़रूर देखोगी कि ये कौन है जो मेरी फ़ोटो लगा रखी है। और मैं तुम्हारी कमेंट बॉक्स में भी डालूंगी वीडियो, सो दैट तुम मुझे देखोगी। और सब प्लीज़ कभी कोई ये ना सोचे कि मुझे फॉलोवर्स बढ़ाने हैं इसलिए मैंने सपना का नाम यूज़ किया। नहीं बाबा, मेरे पास नंबर होते तो मैं सीधा कॉल करके उसको समझाने वाली थी। मेरे पास नंबर नहीं थे इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, और मेरे पास इन 2 बंदियों के भी नंबर नहीं था, अदरवाइज मैं इनको भी इनसे फ़ोन पर ही बात करती कि भैया मैडम हो, आप इंसान अच्छी नहीं हो, ये तो हमें देख लिया, औरत तो अच्छी बन जाओ। वो तो दिखती हो कि औरत हो, शक्ल से सबसे दिखती हो तुम औरत ही हो, मर्द नहीं हो। तो एक क्या 2 पैसे कमाने के लिए किसी के पीछे पड़ जाना, थोड़ा इस चीज़ में शर्म करनी चाहिए। बहुत सारे काम हैं, और अगर बहुत सारे काम तुम्हारे को आइडिया नहीं है ना, तो मेरे ब्लॉग देख लिया करो, मैं कुछ आइडिया भी देती रहती हूँ बिजनेस करने के, वो कर लिया करो। सो सपना, यू डोंट वरी, यू आर मतलब तुम आयरन लेडी हो, तुम बेस्ट लड़की हो, तुम बेस्ट मदर हो बनोगी, और तुम बेस्ट बहू हो और हमेशा रहोगी, और तुम बेस्ट वाइफ हो। तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट शादी में भी बहुत 100% दिया, और तुम्हारी सेकेंड शादी में तुमने 100% दिया। तुम कहीं से भी कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है, इनको छोड़ो, इनको भूलो, इनको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तुम्हारी वजह से लाखों रुपए कमा रही हैं, छोड़ो। सो बी हैप्पी ऑलवेज। अगर आपको कहीं पर भी ज़रूरत हो तो याद करो, जिसको भी याद करोगे ना वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, ठीक है। सो लव यू अलॉट, और लाइफ को ऑन ट्रैक तुम ले आई हो, और एंजॉय करो। थोड़ा सा तुम ना खूबसूरती से वापस रहना स्टार्ट करो। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, है ना, अभी फैमिली है, उन सबके लिए जीना है। अगर तुम इसी तरह से दुखी रहोगी, इन लोगों की पी 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 को यहाँ रखोगी ना, तो तुम बीमार हो जाओगी। और अपने बच्चों का ध्यान, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखने वाला अब कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, तुम्हें ही रखना है, और तुम बहुत प्यारी हो। सो यू डोंट वरी, भाड़े में जाए जनता, तुम्हें अपना परिवार संभालना है, तुम्हें अपने बच्चे संभालना है, औरों से क्या लेना देना तुम्हें, ठीक है। ऑल द बेस्ट सपना, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ कीप सपोर्ट हर।